हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के बुक से चैप्टर 6 जिसका नाम है राय प्रोसेस। इस वीडियो में हम चैप्टर पढ़ते हुए साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं एग्जाम में आने के। और इस चैप्टर के हर टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट स्किप करें वीडियो पूरा देखिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर राय प्रोसेस। राय प्रोसेस क्या है? और द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेन आर कॉल्ड राय प्रोसेस। वह सभी प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन सांस लेना, डाइजेशन खाने का पचना, ये सभी मिलकर किसी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने में मदद करती हैं और साथ में बॉडी को भी मेंटेन करती हैं। इसी प्रोसेस को राय प्रोसेस कहते हैं। राय प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है डाइजेशन, खाने का पचना। सेकंड है रेस्पिरेशन, सांस लेना। और थर्ड है सर्कुलेशन, जब ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है या फिर मूवमेंट करता है, इसी प्रोसेस को सर्कुलेशन कहते हैं। और फोर्थ है एक्सक्रीशन, तब बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम इसी 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो पहले हम जानते हैं न्यूट्रिशन। ये वे प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स में ये न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं। पहले जानते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। फर्स्ट प्लांट ऑटोट्रॉप्स। प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉप्स का मतलब वो होता है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। और सेकंड कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ना कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट एनिमल आर हेटरोट्रॉप्स। एनिमल क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सेकंड डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड, ये खाने के लिए दूसरे एनिमल और प्लांट्स में डिपेंड होते हैं जैसे कि ह्यूमन। इसी टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में अंतर क्या है? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहले जानते हैं ऑटोट्रॉपिक, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एक्ट आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिजम्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट CO2 और वाटर का यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, या फिर आसान शब्दों में कहें कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो प्लांट CO2 वाटर का यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक का बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक किसे कहते हैं? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रोसेस द एबिलिटी ऑफ सिंथेसिस देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो खाने के दूसरे पे डिपेंड होते हैं जैसे कि प्लांट एनिमल में डिपेंड होते हैं, इसी को हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फंगी, एनिमल्स और ह्यूमन। ह्यूमन में क्या करता है? ये प्लांट और एनिमल में डिपेंड होता है खाने के लिए, अपना ये खाना खुद नहीं बनाता। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ऑर्गेनिजम्स जो कि कैरी आउट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसी को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। अब जानते हैं फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स स्टैक इन CO2 and H2O and convert these into carbohydrate in this presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉप्स रहते हैं CO2 और H2O, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और ये क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं क्लोरोफिल के मौजूदगी में, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका इक्वेशन है CO2 प्लस H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, फिर से कन्वर्ट कर देंगे C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर। इसका इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको 2023 में पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और समझिए। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट सनलाइट, सेकंड क्लोरोफिल। ये क्या होता है? सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो प्लांट में सनलाइट एब्जॉर्ब होता है इसी की मदद से होता है। फिर आता है CO2, इंटर स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट थॉट स्टोमाटा ऑन लीव। ये क्या करता है? स्टोमाटा में इंटर होता है CO2,
फिर उसके बाद ये रिलीज करता है O2। जैसे ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, सेम इसी तरह प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, लेता है। उसके बाद आता है वाटर प्लस डिसॉल्व मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्ट्स आर टेक्ड बाय द रूट ऑफ सॉइल। अब जो वाटर है और क्या होता है, जो प्लांट के रूट होते हैं उसी से एब्जॉर्ब किया जाता है, और साथ में जो मिट्टी होती है उसमें कुछ नाइट्रोजन होता है। क्या करते हैं ये प्लांट, उस नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं अपना खाना बनाने में। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी होती है वो ऑब्जर्व होती है बाय क्लोरोफिल। सेकंड कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिट ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो ये स्प्लिट हो जाता है वाटर और हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन में। थर्ड रिडक्शन ऑफ CO2 इस कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को रिडक्शन करता है। स्टोमाटा क्या होता है, ये तो टाइन प्योर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। ये छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ते में, जिसका काम क्या होता है, ये गैस को एक्सचेंज करता है। तो इसके पहले फंक्शन जानते हैं। ए एक्सचेंज ऑफ गैस O2 CO2, एक्सचेंज करता है O2 और CO2 को। बी रूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन करते वक्त क्या करता है, यूज करता है वाटर, मतलब वाटर को यूज करता है वाटर वेपर में, यानी कि भाप बन के वाटर उड़ जाता है स्टोमाटा से। आप सोच रहे होंगे कि स्टोमाटा को हम कैसे देख सकते हैं। आप अपनी आंखों से स्टोमाटा को नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर आप माइक्रोस्कोप में पत्ते को देखते हैं तो उसके अंदर आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। जो ये दोनों साइड हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गार्ड सेल, और जो छोटे छोटे हैं इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जिसके बीच में है इसे कहते हैं स्टोमाटोफोर। तब ये ओपन होता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है, तब क्लोज हो जाता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसी के अंदर गैस एक्सचेंज होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टोमाटोफोर को ओपन और क्लोज कौन करता है और कैसे करता है। इसका आंसर होगा कि स्टोमाटोफोर को गार्ड सेल ओपन और क्लोज करता है। और कैसे करता है, इसका आंसर ये होगा, द गार्ड सेल swell when water flow into them causing the stomatophore to open। तब गार्ड सेल में वाटर स्वेट करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। और क्लोज कैसे होगा, सिमिलर द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक, तब गार्ड सेल श्रिंक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। इसका आंसर ये है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसका आंसर भी समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वापस आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आता है हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको बताया हेटेरोटॉपिक होता क्या है। हेटेरोटॉपिक वो होता है जो कि फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है होरोजोइक। ये क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। वो एनिमल जो कि सॉलिड स्टेट में फूड को रहते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं अपने बॉडी के अंदर, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, होरोजोइक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है अमोइबा एनिमल्स, और ह्यूमन भी इसी का एग्जाम्पल है। और सेकंड आता है सेप्रोफाइटिक। ये क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड इन डेड डिक्लाइंग मटेरियल। जो मरे हुए एनिमल होते हैं उसके डेड बॉडी को ईट करते हैं, उसके बॉडी को खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, ऐसे एनिमल को कहते हैं सेप्रोफाइटिक। इसके एग्जाम्पल है फंगी। और थर्ड आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक स्टीव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गन्स एंड रिवर्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स। एग्जाम्पल कस्कर्स फ्रांस पैरासिटिक स्टीच एक्ट। ऐसे एनिमल जो कि ऑर्गन्स में इनसाइड या आउटसाइड रहते हैं और उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, मतलब कि उसी के ऊपर रहते हैं और उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है कस्टर्ड्स टिक्स रीच, यानी कि जुए जो कि हमारे सर पे नहीं पड़ जाते, ये भी पैरासिटिक होते हैं। और जो कुत्ते होते हैं उनके ऊपर भी एक मतलब कि कीड़ा सा पड़ जाता है, जिसे रीच कहते हैं, वो भी उन्हीं का खून पीता है और उन्हीं के सहारे वो जिंदा रहता है। ऐसे एनिमल को पैरासिटिक कहते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स फूड इज टेकन अप थॉट इंटर सरफेस, जो कि फूड अपने इंटर सरफेस से लेते हैं, जैसे कि अमोइबा पैरामीशियम। 2023 में पैरामीशियम के ऊपर क्वेश्चन आया था कि ये फूड कैसे लेता है। अमोइबा के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा 10 सेकंड क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे तो बोर्ड एग्जाम के। तो आइए जानते पहले अमोइबा कैसे फूड लेता है। आप जो ये फिगर में देख रहे हैं इसी को अमोइबा कहते हैं, और जो इसके बीच में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसका एक टाइप का दिमाग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पास में एक फूड पार्टिकल रखा हुआ है। फिर वो अपने आप को कुछ इस टाइप में अरेंज कर लेगा कि उसको चारों तरफ घेरने की कोशिश करेगा। जो इसका ये फिंगर जैसा दिख रहा है इसको कहते हैं पैसोपोडिया, और बाद में क्या करेगा, फूड को कैप्चर कर लेगा
उसके बाद फूड उसके अंदर चला जाएगा, फिर फूड को वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, अनडाइजेस्ट फूड को क्या करेगा और थ्रो आउट कर देगा और बाहर फेंक देगा। इसी तरह से अमोइबा अपना फूड रहता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, अमोइबा है, उसके बाद आएगा पैसोपोडिया, फिर उसके बाद आएगा एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या करेगा फूड कैप्सूल करेगा, उसके बाद टेकन इन फूड या फूड कैपोर्ट्स, उसके बाद आएगा डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वेकोट्स, उसके बाद आएगा अनडाइजेशन फूड, उसके बाद आएगा मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इन थ्रो आउट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अमोइबा के बाद आता है पैरामीशियम, विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट विच इज मूव देयर बाय सीरिया स्मॉल हेयर प्रेजेंट और ओवर। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये एक स्पेसिफिक स्पॉट से फूड देता है जो कि सीरिया की मदद से वहाँ से ले जाया जाता है। आप इस फिगर में पैरामीशियम को देख सकते हैं। पैरामीशियम कुछ इस टाइप का दिखता है। अब आता है स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉप्स। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंजेशन यानी इंटेक ऑफ फूड का लेना, फिर डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वंस, ब्रेकडाउन करता है मटेरियल को सिंपल वंस में। और थर्ड है ऑब्जर्वेशन, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्ट फूड का मूवमेंट होना। फिर फोर्थ आता है एस्पिरेशन, ये क्या है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड का यूटिलाइजेशन होना। फिर फिफ्थ आता है एजेशन, ये क्या है रिमूवर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है आइए जानते हैं। माउथ से शुरू करते हैं। माउथ का काम क्या होता है, इंटेक ऑफ फूड का लेना होता है माउथ का काम। फिर आता है टीथ का काम क्या होता है, चीविंग ग्रेडिंग ऑफ फूड को चबाना, ये होता है टीथ का काम। फिर टंग का काम क्या होता है, जीभ का, रोरिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेरिंग पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, ये क्या करता है फूड को मिक्स करता है और साथ में टेस्ट करता है फूड को, और क्या करता है फूड को मतलब कि जो निगलते हैं फूड उसमें ये मदद करता है। उसके बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, ये होता है सेलेक्ट सैलिवा प्लस म्यूकस, मतलब कि एक स्टार्च छोड़ता है, जो आपका थूक होता है इसी को स्टार्च कहते हैं। एक स्टार्च रिलीज करता है सैलिवरी ग्लैंड, जो कि क्या होगा एक शुगर टाइप का होता है, जो कि फूड को मतलब कि एक पानी जैसा बना देता है, जिसके मदद से हम फूड को आराम से निगल सकते हैं या फिर आराम से उसे खा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि माउथ, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका माउथ है और ये टीथ है, और आप जो ये देख रहे हैं इसे टंग कहते हैं यानी जीभ कहते हैं, और ये सैलिवरी ग्लैंड जो कि स्टार्च को छोड़ता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि तब आपके घर में आपका मनपसंद सब्जी बनता है या फिर चिकन बनता है या फिर पनीर बनता है तो आपके मुँह में पानी आ जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि पानी आता कहाँ से? उसी पानी को स्टार्च कहते हैं। ये स्टार्च आता है सैलिवरी ग्लैंड से। सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करता है स्टार्च क्या होता है, ये आपके फूड में मिक्स हो जाता है और आपके खाने को पचने में मदद करता है। अब आप इस फिगर को देखिए, ये है ओसोफेक्स का काम क्या है, ये आपके मुंह और पेट को ज्वाइन करता है। मतलब जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना आपके ओसोफेक्स से होते हुए आपके पेट में जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया तो सीधा आपके पेट में जाके गिरे, ऐसा नहीं है, वो एक मूवमेंट के साथ जाता है जिस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट कुछ इस टाइप का दिखता है। आप जब भी खाना खाते हैं तो ओसोफेक्स से होते हुए जाता है आपके पेट में। ओसोफेक्स का डेफिनेशन है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट, मतलब फूड आपके माउथ से होते हुए आपके स्टोमच में जाता है बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट। इसके बाद आता है स्टोमच में गैस्ट्रल जूस प्रेजेंट होता है जो कि 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका pH क्या होता है 1 होता है। अगर आपने इसका pH नहीं पढ़ा तो चैप्टर 2 मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इसका काम क्या होता है, मेक मीडियम एसिडिक, मीडियम को एसिडिक बना देते हैं, यानी जो फूड आप खाते हैं उसको एसिडिक बना देता है। उसके बाद आता है पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो आपका जो एसिडिक बन गया फूड उसको क्या करता है, उससे प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद आता है मुकस का काम क्या है, प्रोटेक्ट्स इनर रीनिंग ऑफ द स्टोमच, हमारे स्टोमच को प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से, क्योंकि HCl क्या होता है, बहुत खतरनाक एसिड होता है। अगर आप उसमें अपना हाथ डालेंगे तो आपका हाथ भी उसमें जड़ सकता है। इससे क्या करता है, मुकस हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है HCl एसिड से। ये तीनों का काम हो गया। स्टोमच के बाद फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो लीवर होता है, लीवर छोड़ता है बायोजूस। अब बायोजूस का काम क्या है, बायोजूस का काम यह है कि जो फूड आया
है जो कि एसिडिक है, जिसको HCl ने एसिडिक बना दिया है, उसको फिर से बेसिक बनाना, ये वाइट जूस का काम है। अगर वो एसिडिक ही रहेगा तो पेट को डैमेज कर सकता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। इसे एक वाइट जूस क्या करता है, उसको एसिडिक से बेसिक बना देता है। उसके बाद आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या छोड़ता है, पैंक्रियास रिलीज करता है पैंक्रेटिक जूस, जो कि 2 टाइप के होते हैं, टाइपसिन, एक रीपस। टाइपसिन का काम क्या होता है कि जो फूड आया है स्टोमच से, उसमें से प्रोटीन को फिर से डाइजेस्ट करना, ये टाइपसिन का काम होता है। और रीपस का क्या होता है, जो रीपस होता है वो क्या होता है, बिग फैट को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फैट में, जिससे वो आराम से डाइजेस्ट हो सके। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड प्लस जायसोड में, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको विरी कहते हैं। विरी का काम क्या होता है, हेल्प इन ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड इनटू द ब्लड। ये हेल्प करता है डाइजेस्ट फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब होने में, और फूड का पूरा डाइजेस्ट होने का काम यही आके खत्म हो जाता है। इसी के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, इसका नाम बताइए और साथ में इसका काम क्या होता है। तब आपको ये लिखना होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विरी, जिसका काम होता है जो डाइजेस्ट फूड होता है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करना, इसका ये काम होता है। फूड पूरा डाइजेस्ट होने के बाद चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड, द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी व्यू टू अनस, अनस की मदद से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देता है बॉडी से। ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसका नाम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे मिड टर्म का पेपर दीजिए या फिर प्री बोर्ड का पेपर दीजिए या फिर फाइनल एग्जाम का पेपर दीजिए, आपको इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। गाइस, अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप मानेंगे नहीं कि 10 मिनट की वीडियो बनाने में करीबन 20 से 25 घंटे लगते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें नाम है रेस्पिरेशन। पहले तो जानते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। फर्स्ट, गैस एक्सचेंज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 ब्रीथिंग। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और रिलीज करते हैं CO2, इसी को ब्रीथिंग कहते हैं। और सेकंड आता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। जब आप फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और सेल के अंदर रिलीज करते हैं एनर्जी, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब पढ़ते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। गाइस, से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट तो होता है ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन शुगर होते हैं। उसके बाद जाता है इन साइटोप्लाज्म, जो कि प्यूरिक एसिड प्लस एनर्जी होता है। उसके बाद क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में। फर्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सेल के अंदर ही होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि सेल होता क्या है, तो आपकी जो बॉडी बनी है करोड़ों सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं या फिर किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। एक रिलीज करता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इसी को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंट क्या है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ये इथेनॉल यानी कि जो दारू होता है उसको इथेनॉल कहते हैं, प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये रिलीज करता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड आता है रैक ऑफ ऑक्सीजन। रैक ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हाथ पैरों में दर्द क्यों होता है, और दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो आपका जो मसल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। मतलब कि जो फैट होता है एक जगह इकट्ठा हो जाता है आपके मसल के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप अपने पैर को ठंडे पानी या गर्म पानी से धोएंगे तो क्या होगा, जो फैट होगा या फिर रैक ऑफ ऑक्सीजन होगा वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। रैक ऑफ ऑक्सीजन में हमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी देखने को मिलता है। इसके बाद हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा कर देखेंगे तो आपको इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ इस टाइप का बॉक्स बनाना है। एक में लिखना है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड में लिखना है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लिखेंगे टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लिखेंगे टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर आएगा ऑक्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे में आएगा ऑक्यूस इन साइटोप्लाज्म। फिर आएगा थर्ड एंड प्रोडक्ट आर CO2 प्लस H2O। फिर आएगा एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। फिर फोर्थ आएगा मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। फिर उसमें आएगा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप जब भी सांस लेते हैं तो ये सबसे पहले जाता है नसल पैसेज में, फिर जाता है फेरियंस, फिर जाता है रेनियस, फिर जाता है ट्रेकिया
उसके बाद जाता है रिंग ऑफ कैटरज, फिर जाता है ब्रोंकी। यही ब्रोंकी जाके बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंकियोरस कहते हैं। फिर जो ब्रोंकियोरस होते हैं ना, छोटे छोटे जो होते हैं गुब्बारे जैसे ऐसे होता है, जिसको क्या कहते हैं, एडवर्ड सैक कहते हैं। अगर हम इसको जूम करके देखें तो कुछ इस टाइप का देखेगा, जिसको छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, इसको एलवेरी कहते हैं। इसी के अंदर CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इस डायग्राम से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस तो होते नहीं, लेकिन तब भी डायग्राम कभी कभी आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम पढ़ेंगे अपने हार्ट के बारे में, अपने दिल के बारे में। लेकिन क्या होता है, लोग अपना दिल, अपना हार्ट किसी और को दे देते हैं। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके पास आपका दिल है या फिर आपने किसी और को दे दिया है? आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। 2 ऊपर वाले चैम्बर को राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले चैम्बर को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी से डीऑक्सीडेंट ब्लड आता है। उसके बाद वह राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में होते हुए जाएगा प्राइमरी आर्टरीज में, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए वो चला जाएगा। उसके बाद ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर आएगा प्राइमरी वेन्स में, उसके बाद जाएगा लेफ्ट आर्टरीज में, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वॉल्ट के थ्रू जाएगा बाकी सभी बॉडी में। मतलब कि पहले डीऑक्सीडेंट ब्लड आएगा हार्ट में, फिर हार्ट से होते जाएगा लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीडेंट होगा, फिर आएगा हार्ट में, हार्ट में फिर क्या होगा, वो हार्ट से पंप कर देगा और पूरे बॉडी में पहुंचा देगा ऑक्सीडेंट ब्लड। अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट ना हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि यही रिपीट होता है पैटर्न बार बार, जिसको जैसे आज हम जिंदा हैं। अगर हमारा दिल धड़कना बंद कर देगा तो हम मर भी सकते हैं। वैसे कम चांस होता है कि हार्ट का डायग्राम बनाने को आए, लेकिन आपको इसके पार्ट्स का नाम याद होना चाहिए। हमें एक और डायग्राम समझना है जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। देख इसमें क्या है, पहले बॉडी ऑर्गन्स हैं, यहाँ से जाएगा डीऑक्सीडेंट ब्लड हार्ट में, फिर हार्ट से जाएगा प्राइमरी आर्टरीज में, फिर प्राइमरी आर्टरीज से जाएगा लंग्स में, लंग्स में क्या होगा, ये डीऑक्सीडेंट ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा। उसका जाएगा ये फिर से दिल में, दिल में जाने के बाद क्या होगा, ये फिर से जाएगा आर्टरीज में, जिसको वोल्टा कहते हैं, इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड है। फिर जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स के बाद जाएगा फिर से वही डीऑक्सीजनेट होके जाएगा हार्ट में, फिर से वही प्राइमरी में जाएगा, फिर से क्या होगा, लंग्स में जाएगा। यही पैटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या बॉडी है हमेशा वर्क करता है। इसी को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। 2023 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, तो आपको इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में। ब्लड को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला RBC, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये क्या करता है, ये CO2 और O2 को कैरी करता है और यही डिसाइड करता है कि खून का रंग ज़्यादा डार्क होगा या ज़्यादा डार्क नहीं होगा। फिर आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या करता है, तब आपका हाथ या पैर कट जाता है तो आपके खून को रोकने का काम करता है कि आपका खून बॉडी के बाहर ना जाए। फिर आता है WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका काम ये है कि जो खून में होते हैं जर्म्स, बैक्टीरिया, ये उनको मारता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट। इसमें आपको जनरली बस 2 ही चीज़ पढ़ना है, पहले जायरम और फिर फेरम्स। फिर पढ़ते हैं जायरम्स। ये क्या है, कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, कैरी करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट्स, जड़ से, और सभी पार्ट में पहुंचाता है प्लांट के। और सेकंड है नो एनर्जी यूज, मतलब कोई एनर्जी ये यूज नहीं करता। इसके बाद आता है फ्यूरम। फर्स्ट, कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट बनता है उसको जो प्लांट होता है उसके सभी पार्ट में पहुंचाता है। और सेकंड आता है एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम ATP। ये ATP एनर्जी यूज करता है। नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन, मतलब जो हार्मफुल गैस होते हैं या फिर हार्मफुल मटेरियल होते हैं उसे रिमूव कैसे करती है बॉडी। तो आइए फर्स्ट पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन का एक्सक्रीशन सिस्टम कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें आपको 2 किडनी और साथ में 2 यूरेटर और साथ में 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथर देखने को मिलेगा। किडनी का काम होता है अनप्योर ब्लड को फिल्टर करना, और जो ब्लड फिल्टर हो जाती है इसको वापस से क्या करती है, बॉडी में भेज देती है। और जो यूरेटर होता है इस दोनों किडनी से कनेक्ट होता है। इसका काम क्या होता है, जो अनप्योर मटेरियल होता है किडनी का वो क्या करता है, इसी की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होता है। यानी कि ये जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को एक साथ जोड़ने का काम करती है। और उसके बाद क्या होता है, तो अनप्योर मटेरियल जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में अगर पूरा फुल हो जाता है तो ये यूरेथर की मदद से क्या होता है, बॉडी के बाहर चली जाती है। यूरेथर क्या है, मसल से बना है, इसलिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। आप जब चाहे जब वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ में इसके नाम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी के अंदर ही होता है, जो कि क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नेफ्रॉन का डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि आर्टरी इसमें कनेक्ट है वोमेन्स कैप्सूल से,
और जिसके अंदर छोटे छोटे से गोरस हैं इसको कहते हैं ग्रोमेरस। वह ब्रेड बोमेस कैप्सूल में जाएगा, फिर उसके अंदर है ग्रोमेरस, वहाँ से होते हुए जाएगा ट्यूबर पार्ट ऑफ न्यूफ्रॉम। इसमें क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ब्रेड के। और जो अनप्योर न्यूट्रिशन होते हैं उसको कलेक्ट कर दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। इसी तरह से क्या होता है, हमारा ब्रेड अनप्योर से प्योर बन जाता है। ये फंक्शन कंटिन्यू होता रहता है। अगर ये फंक्शन रुक गया तो क्या होगा, अनप्योर ब्रेड एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारी फेस करना पड़ जाएगा। आपके बुक में नेफ्रॉन का फिगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। अगर बाय चांस आपके एग्जाम में आ गया तो क्या आप ऐसे बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको नेफ्रॉन का फिगर कुछ इस टाइप का बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा आसान भी है और मुश्किल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको नेफ्रॉन का हर पार्ट्स का नाम याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव करते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड थ्रू स्टोमाटा। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज स्टोमाटा की मदद से करते हैं। सेकंड, एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसमिशन। एक्सेस वाटर को ट्रांसपीरेशन की मदद से रिमूव करते हैं। फिर आता है प्लांट आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट अपने वेस्ट सब्सटेंस को मिट्टी में भी छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और साथ में टाइम भी रखता है। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक